लोग कहते हैं ना कि मेरा पेट ही, बहुत सारे लोग का ये कन्फ्यूजन बोलूँ चाहे, लोग शौक से बोलते हैं कि मेरा केवल पेट ही निकला है, राइट? केवल मेरा पेट निकला है, मोटापा नहीं है मेरे शरीर में, ठीक है साथियों? कभी भी आप देखना, जिनका थोड़ा-सा भी चर्बी नहीं रहता, अंडरवेट रहता है, उनको भी बहुत सारी तकलीफें रहती है, चाहे बीपी का हो, चाहे शुगर का हो, इवन अंडरवेट वालों को कोलेस्ट्रॉल की भी समस्या होती है, ठीक है? साँस फूलना, हाँफना, ठीक है? तो बहुत सारे इश्यूज़ रहती हैं, जिसे लोग नज़रअंदाज करते हैं, और इस टॉपिक के बाद आप जान सकेंगे कि आपको जो नज़रअंदाज करते हैं ना कुछ चीज़ों को, उसे नहीं करना है, ठीक है? तो जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, उसे हम लोग विसराल फैट के नाम से जानते हैं, ठीक है? विसराल फैट, ठीक है? अब आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, 2 भाग दिखाई दे रहा होगा। एक नॉर्मल एंड में लेफ्ट साइड में जो ग्रीन कलर का है, आप समझ सकते हैं हमारा हेल्दी लिवर है या ऑर्गन्स है समझ लीजिए, और जो हमारा राइट साइड है, ठीक है? जब किसी भी व्यक्ति का विसराल फैट बढ़ जाता है, तो क्या कंडीशंस होती है, क्या दिखाई देता है, आप देख सकते हैं, राइट? तो विसराल फैट यानी चर्बी जमा हुआ है, राइट साइड में पीला-पीला दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो ये होता क्या है और कहाँ पे पाया जाता है, इस पे हम ज़रूर चर्चा करेंगे, क्योंकि व्यक्ति अगर अनफिट होता है, व्यक्ति का अगर इंचेस बढ़ता है, कमर का साइज़ बढ़ता है, ठीक है? तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा होगा कि एक प्रकार का विज़ुअल फैट का ही रूप है, बेली बेली के आस-पास ये जमा होता है, बेली फैट के रूप में भी जाना जाता है इसे। ठीक है? अब देखिए ज़रा, इसे हल्के में लेकर के लोग गलती करते हैं, क्योंकि ये सबसे खतरनाक फैट होता है। आपके शरीर में जितने भी चर्बी जम जाए, लेकिन ये वाला चर्बी सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये कई गंभीर बीमारियों को लाता है, और मोटापे से शिकार व्यक्तियों में यही जो फैट है, चर्बी के रूप में जमा होता है, और ये एक प्रकार का व्हाइट फैट है, सफ़ेद फैट है, जो आपके लिवर, किडनी, आँत और हार्ट, ठीक है? लिवर, किडनी, आँत और हार्ट के आस-पास जमा होता है, और उन्हें जान पर खतरे का कारण बनता है, ठीक है? क्योंकि अधिक मात्रा में विदरल फैट होने से भविष्य में आपको बहुत चांस है कि डायबिटीज़, हार्ट इश्यू, है ना? हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, आर्टरी डिसीज़ या कुछ प्रकार की इवन कैंसर को भी ये के जोखिम को पैदा कर सकता है। ये सबसे ज़्यादा ज़िद्दी फैट है, ये आसानी से नहीं जाता, ठीक है? आप लोगों ने सोचा होगा कि सर मेरा तो शुरुआती समय में 8 किलो घटा लिया, 10 किलो घटा लिया, 15 किलो घटा लिया, लेकिन मेरा पेट अभी भी बचा हुआ है। वे लोग बोलते हैं ना, ना कभी इंचेस नाप करके देखना। मैं 37-38 इंच का कपड़ा पहनता था, अभी रिसेंटली 32-33 पहनता हूँ, ठीक है? तो मैंने कहीं न कहीं गुड हेल्थ को अपना करके ये मैंने कम किया है। देखिए, 2 प्रकार का जो फैट है, उसमें से ये पेट के फैट को इसे स्पेसिफिकली दिखाया गया है, क्योंकि पेट हमारे शरीर का एक प्रकार का इंजन है समझिए, ठीक है? इंजन है, और इंजन से ही अगर दिन की शुरुआत अच्छी होते हुए आप लोगों ने सोचा होगा कि ना बहुत अच्छा गुजरता है दिन, ठीक है? लेकिन गैस, एसिडिटी, कब्ज़ अगर ये है, ज़ाहिर-सी बात है आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हूँ और बॉडी फ्रेश नहीं लगता। तो ये दोनों फैट को समझने की ज़रूरत है। जो रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा, उसको एब्डोमिनल एब्स बोलते हैं, एब्स, एब्डोमिनल मसल है जो कि, और एब्डोमिनल मसल का जस्ट ऊपर में जो दिखाई दे रहा है सबक्यूटेनियस फैट है। ये भी एक प्रकार का ज़िद्दी फैट है, ठीक है? और ये कब होता है, जब सबक्यूटेनियस फैट जो ऊपर का चर्बी है, पेट का चर्बी दिखाई दे रहा होगा, ये जब हमारा लेस बॉलिक रेट होता है तब होता है ना? और ज़ाहिर-सी बात है, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी इनटेक करते हैं, कैलोरी ज़्यादा इनटेक करते हैं, तो ये जमा होता है, इसी के बारे में बताया गया है। ये भी एक ज़िद्दी फैट है। उसके नीचे में देखना, अंदर में जो गोलाकार दिखाई दे रहा हो, एरो करके, इसको विसराल बोला गया है। पुरुषों में लगभग 8-9% मान्य होता है। 8% 9% चल जाएगा, ठीक है? लेकिन 8% 9% अगर ज़्यादा है, तो डेफ़िनिटली आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें दी हुई है इसमें, ठीक है? समझ में आ गया होगा। एक बार और इनर भी देखते हैं, विज़ुअल फैट कहाँ पे जमा होता है। हमारे अंदर में देखिए कितने सारे ऑर्गन है, लिवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, कोलन है, आँत है। इसी के ऊपर में जस्ट विज़ुअल फैट एक लेयर बना करके जमा हुआ है, ठीक है? इसका निहितार्थ ये है, अगर सोचिए ज़रा, कोई ऑर्गन के ऊपर आप ये समझिए, आर्गन के ऊपर अगर कुछ लेयर लगा दूँ, आर्गन का एक्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? ज़ाहिर-सी बात है, दिमाग लगाइए। अगर आर्गन पैंक्रियाज़ अगर इंसुलिन का उत्पादन कर रहा है और पैंक्रियाज़ के ऊपर हम लोग एक मोटा लेयर लगा दें, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी उत्पादन क्षमता, पैंक्रियाज़ जो इंसुलिन उत्पादन करता है उसकी क्षमता घटेगी, ज़ाहिर-सी बात है। लीवर के ऊपर अगर हम
फैट जमा देते हैं, उसे फैटी लीवर कहते हैं। ठीक है, अगर चर्बी जम गया तो जाहिर सी बात है फैटी लीवर होने पे जो लीवर की कार्यप्रणाली है वो बाधित होती है। ऐसी हमारी आंत है, आंतों के ऊपर चर्बी जम जाने से भी ये समस्या होती है। तो इसी को ही हम लोग विज़राल फैट के रूप में जाना जाता है। आप देखिए जरा, देखिए अनहेल्दी चीज खाएंगे तो जाहिर सी बात है चर्बी कहाँ जाएगा, पेट के अंदर ही जाएगा। बर्गर, पिज्जा, ट्रांस फैट, इवन मैदा जैसी चीजें जो बहुत ज्यादा स्पाइसी टेस्टी रहती है, इन सब चीजों को हम लोग खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारी चर्बी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई, हम क्योंकि वर्कआउट तो कर ही नहीं रहे हैं। देखिए जरा, अगर किसी को विजराल पेट बढ़ा हुआ है 8-9% ज्यादा है तो उसको बहुत सारे रिस्क है। इसमें सबसे पहला कार्डिक डिसीज है ना। मेरा एक्सपीरियंस कहता है मैं 3 साल में जितने लोगों को बॉडी स्कैनिंग किया हूँ या फिर जिन लोग को अच्छे हेल्थ देने की मदद करता हूँ ना, उनका विजराल फिट को मेजर करके हम डेफिनेटली अंदाजा लगा सकते हैं तो फ्यूचर में क्या क्या समस्याएं आ सकती है। इवन हम कुछ चीजों को बोलते हैं ना कि आपको विजरा इतना ज्यादा है, आपको डेफिनेटली बीपी शुगर होगा, तो उन लोगों को अक्सर बीपी शुगर की शिकायत रहते ही रहती है। ठीक है, हम बोलते हैं कि आपको नींद नहीं आती तो वो समस्या रहती ही रहती है। ठीक है, कई लोगों को कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, कार्डिक डिसीज भी होता है, तो ये सब के सब विजराल पेट का कारण है। मेंटल डिसऑर्डर है ना, मानसिक रूप से आप हो सकते हैं परेशान भी हो। डायबिटीज बहुत कॉमन चीज है। इन्फ्लेमेशन, सूजन और स्लीप डिसऑर्डर है ना, नींद की समस्या, क्योंकि अगर विजराल फिट ज्यादा तो गारंटीड है आपके नाक ज्यादा बजते होंगे। आप तो ठीक से हो सकता है सो भी ले, लेकिन आपके आसपास के लोग, जरूरी नहीं कि, हाँ स्लीपिंग डिसऑर्डर बगल वालों को भी हो सकती है ना। तो सोने के बाद पता नहीं चलता क्या हो रहा है ना। लेकिन हमेशा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, बोला गया है ना, हमको डेफिनेटली दूसरे लोगों को ही दूसरों का ही ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आपके विजराल पेट बढ़ा हुआ है, बेली पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। लेफ्ट साइड में जो दिया है, खाने में क्या लेनी चाहिए, अच्छे अमाउंट पे प्रोटीन लेनी चाहिए है ना, पानी खूब पीना चाहिए, पानी का सेवन बढ़ा देना चाहिए अगर, है ना। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाना चाहिए, फाइबर जानते ही हैं, और फाइबर खाने से बहुत एडवांटेज है, हाथों की सफाई भी होती है। विटामिन शामिल करना चाहिए, है ना। ये है, क्या नहीं खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम कर देनी चाहिए। अगर आपके शरीर में विजराल फैट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ऐसे खानों का चुनाव करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए, या फिर संयुक्त कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसी फूड होनी चाहिए। पनीर नहीं खाना चाहिए, चीज और चीनी। ठीक है, चीनी, शुगर, शुगर जानते ही हैं मेटाबॉलिक को स्लो करता है, शुरू से बताया हूँ मैं, शुगर हमारे शरीर में मेटाबॉलिक को स्लो करता है और आगे जाकर वजन घटाना या बढ़ाना दोनों में घातक होता है। प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए, ऐसे फूड जो पैक्ड आता है, डेयरी उत्पाद है, जो बहुत ज्यादा प्रसंस्कृत करके बनाया जाता है, बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके रखा जाता है। इवन आजकल चिकन वगैरह भी डिब्बे बंद आ गए हैं, बहुत दिनों का पुरानी चीज हमको परोसा जा रहा है, उन सब में कुछ न कुछ प्रिजर्वेटिव चीजें मिलाई जाती है जो कहीं ना कहीं घातक करता है हमारे लिए, और डेयरी उत्पाद से डेफिनेटली हमको बचना चाहिए। तो साथियों, आशा करता हूँ कि ये छोटा सा फैट लेकिन बहुत बड़ा है ना, अगर बात करें तो, और हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं आपको, अगर दुनिया में सबसे बेस्ट कहीं चीज रहने लायक है तो मानव का शरीर है, क्योंकि इंसान अपने घर में, महल में, कहीं पर नहीं रहता, अंतिम रूप से अपने शरीर पे ही निवास करता है। और तो शरीर ठीक है ना, उसको नींद आएगी, चैन आएगी, और जाहिर सी बात है अगर वो बीमारियों से दूर है ना, वो सारी इंद्रियों का सुख ले पाएगा। और सब कुछ होते हुए भी अगर हमारे पास अगर शरीर ही सही नहीं है जहाँ हम रहते हैं, तो जाहिर सी बात है, आप सोचिए जरा, आपके घर में जहाँ रह रहे हैं उसको कबाड़ा जैसे बना करके रखे हुए हैं, इसको भर के, वैसे ही हमारे अगर हम पेट में, शरीर में ऐसी चीजों को खा रहे हैं जो कुल मिलाकर के गलत प्रभाव डाल रहा है, तो सोचिए जरा क्या होगा, है ना। तो संभलने का वक्त है, और हमारा कम्युनिटी, थैंक यू दिस कम्युनिटी, है ना। मैंने 3 सालों से अपने वजन को नियंत्रित करके रखा है, और शानदार, मैंने 17 किलो वजन घटाया। मेरा विदर्भ पेट 16% था जब मैंने ज्वाइन किया, अभी की डेट पे 9% के आसपास रहता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, है ना। मुझे अपने बॉडी पैरामीटर्स पे भरोसा है ना, मैं रेगुलर चेकअप भी कराता रहता हूँ बॉडी का, 3 सालों से मैं लगातार न्यूट्रिशन ले रहा हूँ। बहुत अमेजिंग फीलिंग, कल मैंने डिटॉक्स डे मनाया, लगभग आधा किलो से ऊपर वजन घटा है मेरा इन अ डे। एक दिन में मेरा आधा किलो से ज्यादा वजन घटा है। ठीक है, कई लोग का ज्यादा चर्बी रहता है तो आधा किलो, 1 किलो तक घटता है। और कोई फीलिंग बता सकते हैं क्या डिटॉक्स डे सेलिब्रेशन का, किसी के पास कोई वजन किया है क्या? इसलिए नहीं किया, अभी नहीं किए होंगे शायद। चलिए, विजय सर हैं क्या, जो छोड़ दिए, विजय सर नहीं है, है ना। तो और कौन है?
चलिए संदीप सर है क्या? संदीप सर कैसा फीलिंग हो रहा है आफ्टर डिटॉक्स से? आप सभी को गुड मॉर्निंग। कल डिटॉक्स डे मनाए हैं। अभी तो वेट नहीं किया हूँ। बाकी एकदम शरीर हल्का हल्का फीलिंग हो रहा है और भूख की समस्या लगेगा ऐसा लग रहा था। बाकी जो टर्बो टर्बो ड्रिंक था उसमें सेकमेट तो डेली लेते ही हैं। बाकी जो टर्बो ड्रिंक था सर वो काफी एनर्जेटिक महसूस हो रहा था और कमजोरी टाइप का लगा ही नहीं। पूरा दिन कैसे निकला पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा था सर डिटॉक्स डे पर। अभी वेट तो किया नहीं हूँ और लगभग लग रहा है कम से कम आधा से 1 केजी बिल्कुल कम हुआ होगा। वाह अमेजिंग है। वजन करके भेजेंगे ना, लाइफ चेंज होता है ना? डेफिनेटली लाइफ चेंज होता है। वजन घटाना ही उद्देश्य नहीं है हमारे कम्युनिटी का, जिंदगी बदलती है अच्छी आदतों को शामिल करके, है ना? इसी नाम से सर्विस बेस्ड है, इसी नाम से बार